जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी के चरणों में अनंत अनंतम शुक्राना, हर चीज का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि अपनी ब्लेसिंग्स को कभी शेयर मत करो। अगर मेरे आपको मेरा कोई स्वरूप आपके पास है वो खंडित होगा, समझो मैंने आपको बहुत बड़ा कष्ट काट लिया। संगत जी, आज मेरे पास जो लोकेट स्वरूप था ना गुरु जी का, वो ऑटोमेटिक टूट गया। ये देखो, ये यहाँ से टूट गया। और गुरुजी ने मतलब मेरा कोई बहुत बड़ा कष्ट होगा जो काटा है, वो तो गुरु पिता परमेश्वर ही जानते हैं अब कौन सा कष्ट काटा है। आपने मेरा कष्ट काटा है गुरु महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। मुझे तो पता भी नहीं था शायद कितना बड़ा कष्ट होगा, कौन सा कष्ट होगा, क्या होगा, क्या हो सकता था, क्या नहीं हो सकता था, लेकिन गुरुपा आपने वो काट दिया। बहुत बहुत शुक्राना। पर दुख इस बात का कि गुरुपा आपको पीड़ा हुई। संजय जी देखो, हमारे गुरु महाराज कितने अच्छे हैं कि अपने आप को पीड़ा देते हैं ताकि हमें दिक्कत ना हो, अपने आप को सुख देते हैं, दुख देते हैं ताकि हमें सुख मिल सके। लेकिन हम इतने ढीठ और इतने बेकार हैं हम सभी संगत कि गुरु पा के दिखाए हुए रास्ते पे चल ही नहीं सकते। संगत जी, शिव पुराण की सेवा को हम इग्नोर करते हैं, सत्संग को हम इग्नोर करते हैं, गुरु पा की दी हुई हर चीज़ को हम इग्नोर करते हैं, और फिर हम क्वेश्चंस भी करते हैं उसके बीच में कि ये गलत है, कि ये चीज़ गलत है। गुरु महाराज ये नहीं होना चाहिए था, गुरु महाराज जी ये नहीं होना चाहिए। अरे क्या नहीं होना चाहिए था? गुरु महाराज जी ने आपको रास्ता दिखाया, चलना तो आपको ही पड़ेगा। पहले लोग कितने कितने साल तक तपस्या करते थे, 5,000 साल। खुद शिव पुराण में लिखा हुआ, माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कितने साल की तपस्या करी है। जो कि ये सृष्टि को पता था, उन्हें ही पता था कि मेरी शादी महाशिव से ही होनी है, क्योंकि मैं महादेव की मतलब सृष्टि की संपूर्ण आदि शक्ति हूँ, माता पार्वती। और आदि शक्ति महादेव, संपूर्ण जगत, जब भी तो संपूर्ण जगत बना आदि पार्वती और माँ शिव से। लेकिन फिर भी 16,000 साल की तपस्या। संगत जी, कुछ तो कुछ तो आपको चीज़ होगी, ये चीज़ ये माइंड में रिफ्लेक्ट करके देखो। क्यों तपस्या करी? क्योंकि वो तप होता है उस चीज़ को काबिल बनने के लिए। किसी चीज़ को पाने के लिए हमें उस चीज़ को आगमन करना पड़ता है, उस चीज़ के लायक बनना पड़ता है, जब वो चीज़ हमारे लिए मान्य होती है। मैंने जैसे कई बार बताया, हम जब 40 से 50 हज़ार की नौकरी की स्टार्ट करते हैं, जब हम कोई अच्छी ग्रेड गवर्नमेंट जॉब का अच्छी ग्रेड का वो एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं, हमें ये सिद्ध करना होता है कि हाँ मैं इस जॉब के लिए लायक हूँ। जब वो एग्ज़ाम होता है, वो एग्ज़ाम पास करना होता है, जब हम सिद्ध होते हैं और जब हमें वो जॉब मिलती है, जब हमें वो सैलरी मिलती है। और संगत जी, फिर हम गुरु जी से ये चीज़ें ऐसे कैसे एक्सेप्ट कर लेते हैं कि मुझे पल भर में सब कुछ मिल जाए। संगत जी, गुरु जी महाराज ने कहा 7 बार शिव पुराण जिसने पूरी कर लेना, उसकी जीवन तारमतार हो जाएगा, पूरा जीवन तारमतार हो जाएगा। क्योंकि महाशिव जब अपना काम शुरू करते हैं, जब आप शून्य हो जाते हो, आप समझो शून्य हो गए ना, तो समझो महाशिव ने अपना काम शुरू कर दिया। अब देखना आप शून्य से कैसे अंक में बदल जाओगे, आपको खुद नहीं पता चलेगा। पाठ को एंड तक जरूर सुने और अपना प्यारा सा कमेंट करके हाजिरी लगाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। रुद्र संहिता पंचम युद्धखंड। तारक पुत्र तारकाक्ष, विदुन माली और कमलाक्ष की तपस्या, ब्रह्मा द्वारा उन्हें वर प्रदान, मैं द्वारा उनके लिए 3 पुरों का निर्माण और उनकी सजावट शोभा का वर्णन। नारद जी ने कहा कि पिताजी जो गणेश और स्वामी कार्तिक की उत्तम कथाओं से ओत प्रोत तथा आनंद प्रदान करने वाला है, भगवान शंकर के गृहस्थ संबंधी उस उत्तम चरित्र को हमने सुन लिया। अब आप कृपा करके उस प्रोत्तम चरित्र का वर्णन कीजिए जिसमें रुद्रदेव ने खेल ही खेल में दुष्टों का वध किया था। महान वीर्यशाली भगवान शंकर ने देवद्रोहियों के 3 नगरों को एक ही साथ एक ही बाण से किस प्रकार एवं कैसे भस्म कर डाला। भगवान जिनके भाल में बाल चंद्रमा सुशोभित है तथा जो सदा माया के साथ विहार करने वाले हैं, उन भगवान शंकर का चरित्र जो देव ऋषियों को आनंद प्रदान करने वाला है, आप वह सारा चरित्र विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, ऋषि श्रेष्ठ, पहले किसी समय व्यास ने सनत कुमार से ऐसा ही प्रश्न किया था। उस समय सनत कुमार ने जो कुछ उत्तर दिया था वही मैं वर्णन करता हूँ। उस समय सनत कुमार ने कहा था कि महान बुद्धिमान व्यास जी, शिव का संहार करने वाले चंद्रमौली शिव ने जिस प्रकार एक ही बाण से त्रिपुर को भस्म किया था, वह चरित्र कहता हूँ। सुनो मुनीश्वर, जब शिव कुमार सकंदन ने तारकासुर को मार डाला, तब उसके 3 पुत्रों को महान संताप हुआ। उसमें तारकाक्ष सबसे ज्येष्ठ था, विदुन माली मंजला था और छोटे का नाम कमलाक्ष था। उन तीनों में समान बल था। वे जितेंद्रिय सदाकार्य के लिए उदत, संयमी, सत्यवादी, दृढ़चित्त, महान वीर और देवों से द्रोह करने वाले थे। उन तीनों ने सभी उत्तोत्तम एवं मनोहर भोगों का परित्याग करके
मेरु पर्वत की एक कंदरा में जाकर परम अद्भुत तपस्या आरंभ की। वहां उन्होंने हजारों वर्षों तक ब्रह्मा जी की प्रसन्नता के लिए अत्यंत उग्र तप किया। तब सूर और असुरों के गुरु महायशस्वी ब्रह्मा जी उनकी तपस्या से अत्यंत संतुष्ट होकर उन्हें वर देने के लिए प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा कि महादैत्यो, मैं तुम लोगों के तप से प्रसन्न हो गया हूँ, अतः तुम्हारी कामना के अनुसार तुम्हें सभी वर प्रदान करूंगा। देवद्रोहियों, मैं सबकी तपस्या के फलदाता और सर्वदा सब कुछ करने में समर्थ हूँ। अतः बताओ, तुम लोगों ने इतना घोर तप किस लिए किया है? संत कुमार जी कहते हैं कि मुने ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर उन सब ने अंजलि बांधकर पितामह के चरणों में प्रणिपात किया और फिर धीरे धीरे अपने मन की बात कहना आरंभ किया। दैत्य बोले, देवेश, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं और हमें वर देना चाहते हैं तो यह वर दीजिए कि समस्त प्राणियों में हम सबके लिए अवध्य हो जाए। जगन्नाथ, आप हमें स्थिर कर दे और हमें जरा रोग आदि सभी शत्रु नष्ट हो जाए तथा कभी भी मृत्यु हमारे समीप न फटके। हम लोगों का ऐसा विचार कि हम लोग अजर अमर हो जाएं और त्रिलोकी में अन्य सभी प्राणियों को मौत के घाट उतारते रहें, क्योंकि ब्राह्मण यदि 5 ही दिनों में काल के गाल में चला गया जाना निश्चित ही है तो अतुल लक्ष्मी, उत्तोत्तम नगर, अन्यान्य भोग सामग्री, उत्कृष्ट पद और ऐश्वर्य से क्या प्रयोजन है? मेरे विचार से तो उस प्राणी के लिए ये सभी व्यर्थ हैं। संत कुमार कहते हैं कि महर्षि, उन तपस्वी दैत्यों की यह बात सुनकर ब्रह्मा अपने स्वामी गिरिशाई भगवान शंकर का ध्यान करके बोले। ब्रह्मा जी ने कहा कि असुरों, अमरताओं सभी को नहीं मिल सकता, अतः तुम लोग अपना ये विचार छोड़ दो। इसके अतिरिक्त अन्य कोई वर जो तुम्हें रुचता हो मांग लो, क्योंकि दैत्यों, इस भूतल पर जहाँ कहीं भी जो प्राणी जन्मा है वह जन्म लेगा, इस जगत में अजर अमर नहीं हो सकता। इसलिए पाप रहित असुरों, तुम लोग स्वयं अपनी बुद्धि से विचार कर मृत्यु की वंदना करते हो कोई ऐसा दुर्लभ एवं दुसाध्य वर मांग लो जो देवता और असुरों के लिए असंख्य हो। उस प्रसंग में तुम लोग अपने बल का आश्रय लेकर पृथक पृथक अपने मरण में किसी हेतु को मांग लो जिससे तुम्हारी रक्षा हो जाए और मृत्यु तुम्हें वर्ण न कर सके। संत कुमार कहते हैं कि महर्षि ब्रह्मा जी के ऐसे वचन सुनकर वे 2 घड़ी तक ध्यानस्थ हो गए। फिर कुछ सोच विचार कर सर्वलोक पितामह ब्रह्मा जी से बोले। दैत्यों ने कहा कि भगवान, यद्यपि हम लोग प्रबल पराक्रमी हैं तथापि हमारे पास कोई ऐसा घर नहीं है जहां हम शत्रुओं से सुरक्षित रहकर सुखपूर्वक निवास कर सकें। अतः आप हमारे लिए ऐसे 3 नगरों का निर्माण करा दीजिए जो अत्यंत अद्भुत और संपूर्ण संपत्तियों से संपन्न हो तथा देवता जिनका पर दर्शन न कर सके। लोकेश, आप तो जगत गुरु हैं, हम लोग आपकी कृपा से ऐसे 3 पुरों में अधिष्ठित होकर इस पृथ्वी पर विचरण करेंगे। इसी विस्तार कक्ष ने कहा कि विश्वकर्मा मेरे लिए जिस नगर का निर्माण करे वह स्वर्णमय हो और देवता भी उसका भेदन न कर सके। तत्पश्चात कमलाक्ष ने चांदी के बने हुए अत्यंत विशाल नगर की याचना की और विदुन माली ने प्रसन्न होकर वज्र के समान कठोर लोहे का बना हुआ नगर मांगा। ब्रह्मण, ये 3 पूर्व मध्याह्न के समय अभिजीत मुहूर्त में चंद्रमा के पुष्प नक्षत्र पर स्थित होने पर एक स्थान पर मिला करे और आकाश में नीले बादलों पर स्थित होकर ये क्रमशः एक के ऊपर एक रहते हुए लोगों की दृष्टि से ओझल रहे। फिर पुष्करावर्त नामक मुकाल बेगों के वर्षा करते समय 1 सहस्र वर्ष के बाद ये 3 नगर परस्पर मिले और एक ही भाव को प्राप्त हो, अन्यथा नहीं। उस समय कीर्तिवाशा भगवान शंकर, जो वैर भाव से रहित सर्वदेवमय और सबके देव हैं, लीला पूर्वक संपूर्ण सामग्रियों से युक्त एक असंभव रथ पर बैठकर एक अनोखे बाण से हमारे पुरों का भेदन करे। किंतु भगवान शंकर सदा हम लोगों के वंदनीय, पूज्य और अभिवादन के पात्र हैं, अतः वे हम लोगों को कैसे भस्म करेंगे? मन में ऐसी धारणा करके हम ऐसे दुर्लभ वर को मांग रहे हैं। संत कुमार कहते हैं कि व्यास जी उन दैत्यों का कथन सुनकर सृष्टिकर्ता लोक पितामह ब्रह्मा ने शिव जी का स्मरण करके उनसे कहा कि अच्छा, ऐसा ही होगा। फिर मैं को भी आज्ञा देते हुए उन्होंने कहा, हे मैं, तुम सोने, चांदी और लोहे के 3 नगर बना दो। जो मैं को आदेश देकर ब्रह्मा जी उन तारक पुत्रों को देखते देखते अपने धाम स्वरूप को चले गए। तदंतर धैर्यशाली मैं अपने तपोबल से नगरों का निर्माण करना आरंभ किया। उसने तारकाक्ष के लिए स्वर्णमय, कामलाक्ष के लिए रजतमय और विदुनमाली के लिए लोहमय, ये 3 प्रकार के उत्तम दुर्ग तैयार किए। वे पुर क्रमशः सर्वग अंतरिक्ष और भूतल पर निर्मित हुए थे। असुरों के हित में तत्पर रहने वाला मैं इन 3 पुरों को तारकाक्ष आदि असुरों के हवाले करके स्वयं भी उसी में प्रवेश कर गया। इस प्रकार उन 3 पुरों को पाकर महान बल पराक्रम से संपन्न वे तारकासुर के लड़के उनमें प्रविष्ट हुए और समस्त भोगों का उपभोग करने लगे। वे नगर कल्प वृक्षों से व्याप्त तथा हाथी घोड़ों से संपन्न थे। उनमें मणि निर्मित जालियों से आच्छादित बहुतेरे महल बने हुए थे। वे पद्मराग के बने हुए एवं स्वर्ण मंडल के समान चमकीले विमानों से, जिनमें चारों ओर दरवाजे लगे थे, शोभायमान थे।
कैलाश शिखर के समान ऊंचे तथा चंद्रमा के समान उज्ज्वल दिव्य पार्षदों तथा गोपुरों से उनकी अद्भुत शोभा हो रही थी। वे अप्सराओं, गंधर्वों, सिद्धों तथा चरणों से खचाखच भरे थे। प्रत्येक महल में शिवालय तथा अग्निहोत्रशाला की प्रतिष्ठा हुई थी। उनमें शिव भक्ति परायण शास्त्रज्ञ ब्राह्मण सदा निवास करते थे। वे बावली, कूप, तालाब और बड़ी बड़ी तलैयों से और तथा समूह के समूह सड़क से च्युत हुए वृक्षों से युक्त उद्यानों और वनों में सुशोभित थे। बड़ी बड़ी नदियां, नदों और छोटी छोटी सरिताओं से जिनमें कमल खिले हुए थे उनकी शोभा और बढ़ गई थी। उनमें संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले अनेकों फलों के भार से लदे हुए वृक्ष लगे थे, जिनसे वे नगर विशेष मनोहर लगते थे। वे झुंड के झुंड मदमत गजराजों से, सुंदर सुंदर घोड़ों से, नाना प्रकार के आकार प्रकार वाले रथों एवं शिविकाओं से अलंकृत थे। उनमें समयानुसार पृथक पृथक क्रीड़ा स्थल बने थे और वेद अध्ययन की पाठशाला भी भिन्न भिन्न निर्मित हुई थी। वे पापी पुरुषों के लिए मनवाणी से भी अगोचर थे। उन्हें सदाचारी पुण्यशील महात्मा ही देख सकते थे। पति सेवा प्राण तथा कुधर्म से विमुख रहने वाली पतिव्रता नारियों ने उन नगरों के उत्तम स्थलों को सर्वत्र पवित्र कर रखा था। उनमें महाभाग, सूरवीर, दैत्य और श्रुति समृद्धि के अर्थ के तत्वज्ञ एवं सर्वधर्म परायण ब्राह्मण अपनी स्त्री तथा पुत्रों के साथ निवास करते थे। उनमें मय द्वारा सुरक्षित ऐसे सुदृढ़ पराक्रमी वीर भरे हुए थे, जिनके केश नील कमल के समान नीले और घुंघराले थे। वे सभी सुशिक्षित थे, जिनसे उनमें सदा युद्ध की लालसा भरी रहती थी। वे बड़े बड़े समारोह से प्रेम करने वाले थे। ब्रह्मा और शिव का पूजन करने से उनके पराक्रम विशुद्ध थे। वे सूर्य, मृदगण और महेंद्र के समान बलि थे और देवताओं के मंथन करने वाले थे। वेदों, शास्त्रों और पुराण में जिन जिन धर्मों का वर्णन किया गया था, वे सभी धर्म और शिव के प्रेमी देवता वहां चारों ओर व्याप्त थे। उन नगरों में प्रवेश करके वे दत्त सदा शिव भक्ति निरत होकर सारी त्रिलोकी को बाधित करके विशाल राज्य का उपभोग करने लगे। पुनः इस प्रकार वहां निवास करने वाले उन पुण्य आत्माओं के सुख एवं प्रतिपूर्वक उत्तम राज्य का पालन करते हुए बहुत लंबा काल व्यतीत हो गया। तारक पुत्रों के प्रभाव से संतप्त हुए देवी की ब्रह्मा के पास पूर्ण पुकार। ब्रह्मा का उन्हें शिव के पास भेजना, शिव की आज्ञा से देवों का विष्णु की शरण में जाना और विष्णु का उन दैत्यों को मोहित करके उन्हें आचार भ्रष्ट करना। संत कुमार जी कहते हैं, महर्षि तदंतर तारक पुत्रों के प्रभाव से दग्ध हुए इंद्र आदि सभी देवता दुखी हो परस्पर सलाह करके ब्रह्मा जी की शरण में गए। वहां संपूर्ण देवताओं में दीन होकर प्रेम पूर्वक पितामह को प्रणाम किया और अवसर देकर उनसे अपना दुखड़ा सुनाते हुए कहा। देवता बोले, धात पितरों के त्रिपुरों के स्वामी तारक पुत्रों ने तथा मायासुर ने समस्त स्वर्गवासियों को संतप्त कर दिया है ब्रह्मण, इसलिए हम लोग दुखी होकर आपकी शरण में आए हैं। आप उनके वध का कोई उपाय कीजिए जिससे हम लोग सुखी रह सके। ब्रह्मा जी ने कहा कि देवगणों, तुम उन दानवों से विशेष भय नहीं करना चाहिए। मैं उनके वध का उपाय बतलाता हूँ। भगवान शिव तुम्हारा कल्याण करेंगे। मैं ही इन दैत्यों को बढ़ाया है, अतः मेरे हाथों इनका वध होना उचित नहीं। साथ ही त्रिपुर में इनका पुण्य भी वृद्धिगत होता रहेगा। अतः इंद्र सहित सभी देवता शिव जी से प्रार्थना करें। वे सर्वाधीश यदि प्रसन्न हो जाएंगे तो वे ही तुम लोगों का कार्य पूर्ण करेंगे। सनत कुमार जी कहते हैं कि व्यास जी ब्रह्मा जी की यह वाणी सुनकर इंद्र सहित सभी देवता दुखी हो स्थान पर गए जहाँ वृषध्वज शिव आसीन थे। तब उन सब ने अंजलि बांधकर देवेश्वर शिव को भक्तिपूर्वक प्रणाम किया और कंधा झुकाकर लोगों के कल्याणकर्ता शंकर का स्तवन किया। मुनि ने जिस प्रकार नाना प्रकार के दिव्य स्त्रोतों द्वारा त्रिशूलधारी परमेश्वर की स्तुति करके स्वार्थ साधना में निपुण इंद्र आदि देवताओं ने दिन भाव से कंधा झुकाए हुए हाथ जोड़कर प्रस्तुत स्वार्थ को निवेदन करना आरंभ किया। देवताओं ने कहा कि महादेवतार के पुत्र तीनों भाइयों ने मिलकर इंद्र सहित समस्त देवताओं को परास्त कर दिया है। भगवान उन्होंने त्रिलोकी को तथा मुनीश्वरों को अपने अधीन कर लिया है और संपूर्ण सिद्ध स्थानों को नष्ट भ्रष्ट करके सारे जगत को उत्पीड़ित कर रखा है। वे दारुण दैत्य समस्त यज्ञ भागों को स्वयं ग्रहण करते हैं। उन्हें ऋषि धर्म का निवारण करके अधर्म का विस्तार कर रखा है। शंकर निश्चय ही वे तारक पुत्र समस्त प्राणियों के लिए अवध्य है, इसलिए वे स्वेच्छानुसार सभी कार्य करते रहते हैं। प्रभो, ये त्रिपुर निवासी दारुण दैत्य जब तक जगत का विनाश न कर डाले उसके पहले ही आप किसी ऐसी नीति का विधान करें जिससे उनकी रक्षा हो सके। संत कुमार जी कहते हैं कि मुने यो भाषण करते हैं उन स्वर्गवासी इंद्र आदि देवों की बात सुनकर शिव जी उत्तर देते हुए बोले। शिव जी ने कहा कि देवगण, इस समय वे त्रिपुराधीश से महान पुण्य कार्यों में लगे हुए हैं और ऐसा नियम है कि जो पुण्यात्मा हो उस पर विद्वानों को किसी प्रकार भी प्रहार नहीं करना चाहिए। मैं देवताओं के सारे महान कष्टों को जानता हूँ, फिर भी वे दैत्य बड़े प्रबल हैं। अतः देवता और असुर मिलकर भी उनका वध नहीं कर सकते। वे तारक पुत्र सबके सब पुण्य संपन्न हैं, इसलिए उन सभी त्रिपुर वासियों का वध दुस्साध्य है। यद्यपि मैं रण कर्कश हूँ, यतः भी जानबूझकर मैं मित्रद्रोह कैसे कर सकता हूँ,
क्योंकि पहले किसी समय ब्रह्मा जी ने कहा था कि मित्रद्रोह से बढ़कर कोई दूसरा बड़ा पाप महापाप नहीं है। सत्पुरुषों ने ब्रह्म हत्यारे, शराबी, चोर तथा व्रत भंग करने वाले के लिए प्रायश्चित का विधान किया है, किंतु कृत्यघन के उद्धार का कोई उपाय नहीं है। देवता, तुम लोग भी तो धर्मज्ञ हो, अतः धर्म दृष्टि से विचार कर तुम ही बताओ कि जब वे दैत्य मेरे भक्त हैं तब मैं उन्हें कैसे मार सकता हूँ। इसलिए अमरो, जब तक वे दैत्य मेरी भक्ति में तत्पर हैं तब तक उनका वध असंभव है। तथापि तुम लोग विष्णु के पास जाकर उनसे यह कारण निवेदन करो। तदंतर देवगण भगवान विष्णु के समीप गए और उनके द्वारा ऐसी व्यवस्था की गई कि जिससे वे असुर शैव सनातन धर्म से विमुख होकर सर्वथा अनाचार परायण हो गए। वैदिक धर्म का नाश होने से वहाँ स्त्रियों ने पतिव्रत धर्म छोड़ दिया, परंतु इंद्रियों के वश हो गए। यो स्त्री पुरुष से भी दुराचारी हो गए। देवराधन, श्राद्ध, यज्ञ, व्रत, तीर्थ, शिव विष्णु, सूर्य, गणेश आदि का पूजन, स्नान, दान आदि सभी शुभ आचरण नष्ट हो गए। तब माया तथा अलक्ष्मी उन पुरों में जा पहुंची। तब से प्राप्त लक्ष्मी वहां से चली गई। इस प्रकार वहां अधर्म का विस्तार हो गया। मुने तब स्वेच्छा से भाइयों सहित उस दैत्यराज की तथा मया की भी शक्ति कुंठित हो गई।